दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। प्रदेश के सभी 52 जिलों की खबरें। फसल बीमा और फसल मुआवजा राशि के लिए सरकार ने नई योजना बनाई है, तो चलिए देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। खबर से नासिक के प्याज को टक्कर दे रहे हैं विदिशा के किसान, अर्थात मध्य प्रदेश का प्याज अब पूरे भारत में प्रख्यात हो रहा है। किसानों के लिए अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश में बढ़ी है प्याज की मांग, जिससे विदिशा के किसान खुश हैं और उनको ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है। वहीं लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के साथ हर वर्ग की टीकाकरण महाअभियान में जुड़ने की अपील है, अर्थात प्रदेश के सभी वर्गों ने लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के साथ टीकाकरण अभियान में जुड़ने की अपील की है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगा पाएँ और कोरोना से मुक्त हो सकें। वहीं प्रदेशवासियों को सीएम शिवराज ने अपील की है कि योग कीजिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और टीका लगवाएं, ताकि हम सभी कोरोना से बचें और प्रदेश को कोरोना से मुक्त करें। वहीं चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी 3.5 साल बाद होगी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। अब प्रदेश में चुनावी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कोरोना की दूसरी महामारी से निपटने के बाद अब बीजेपी चुनाव मोड में आ गई है। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक 24 महीने बाद होने जा रही है। यह बैठक वर्चुअल मोड में होगी और इसको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी संबोधित करेंगे। बीजेपी के पार्टी संविधान में यह प्रावधान है कि हर 3 माह में प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई जाती है, लेकिन कोरोना की पहली और दूसरी लहर के चलते यह बैठक लगातार टलती आ रही है। अब 42 महीने बाद 24 जून को यह बैठक होने वाली है। इस बैठक में दमोह उपचुनाव में हार और आगे आने वाले चुनाव अर्थात खंडवा लोकसभा उपचुनाव एवं प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव तथा पंचायत चुनाव के मद्देनजर रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के साथ साथ संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी शामिल होंगे। प्रदेश के पूरे बीजेपी के आलाकमान शामिल होंगे, वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। इसके बाद 1 जुलाई से 15 जुलाई तक जिला कार्य समिति की बैठक और 16 जुलाई से 31 जुलाई तक मंडल कार्य समिति की बैठक भी आयोजित होगी। तो इस प्रकार से बैठक को लेकर बीजेपी में बड़ी तेजी के साथ तैयारियां चल रही है। हर जिले में एलईडी स्क्रीन लगाकर बैठक संपादित की जा रही है, ताकि बीजेपी में पूरी तरह से मंथन हो सके। वहीं प्रदेश में अब नगरीय निकाय चुनाव तथा पंचायत चुनाव के लिए सुगबुगाहट चालू हो गई है, लेकिन अड़चन भी है। कोरोना की दूसरी लहर बीत जाने के बाद प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने इस चुनाव के मद्देनज़र अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। हालांकि अभी इन चुनावों की तिथि घोषित नहीं हुई है। वहीं प्राकृतिक आपदा में किसानों को राहत देने जा रही शिवराज सरकार, उन्होंने बड़ा नया फार्मूला अपनाया है किसानों के लिए। प्रदेश में प्राकृतिक आपदा की स्थिति में फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए शिवराज सरकार नया मॉडल तैयार कर रही है। इसमें फसल बीमा और राजस्व पुस्तक परिपत्र के माध्यम से दी जाने वाली राहत को मिलाकर एक योजना नई लागू की जा रही है। इससे फसल को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने की स्थिति में किसान की तत्काल भरपाई की जाएगी। प्रारंभिक आर्थिक सहायता राजस्व विभाग के माध्यम से मिलेगी और बाकी राशि फसल बीमा से दिलाई जाएगी। इसके लिए किसान को दिए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा को आधार बनाया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक में प्रस्तावित योजना पर मुहर लग गई है, अर्थात इस पर विचार हो चुका है। जल्द ही प्रदेश में यह योजना लागू हो जाएगी। प्राकृतिक आपदा से फसल के प्रभावित होने पर किसानों को क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए सर्वे कराकर राजस्व और कृषि विभाग की ओर से अलग अलग सहायता राशि दिलाई जाती है। फसल बीमा मिलने में लगभग 1 साल लग जाता है, इसलिए सरकार का मानना है कि जैसे ही किसानों को फसल से नुकसान होता है तो तुरंत उस योजना के तहत फसल मुआवजा मिले। छोटे जोत वाले किसानों को फसल बीमा का लाभ कम ही मिल पाता है, इसलिए शिवराज सरकार अब किसानों के लिए यह योजना बना रही है। इसे देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कृषि विभाग को नई योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि प्रस्तावित मॉडल में किसान को फसल खराब होने पर ऋण की अधिकतम सीमा तक राहत दिलाई जाएगी, अर्थात किसान जितना ऋण लेंगे उतनी मात्रा में आपको फसल मुआवजा की राशि दिलाई जाएगी। इससे फसल के खराब होने के बाद जितनी उपज होगी समर्थन मूल्य से उसकी गणना करके शेष राशि की भरपाई सरकार करेगी। अर्थात जो फसल आपकी खराब हुई है उस फसल का दाम समर्थन मूल्य के आकलन के हिसाब से किया जाएगा और उसकी भरपाई समर्थन मूल्य के हिसाब से की जाएगी। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि मौजूदा फसल बीमा योजना में छोटे किसानों अर्थात 5 एकड़ तक खेती वाले को लाभ नहीं मिल पाता, इसलिए सरकार की मंशा है कि इन किसानों का प्रीमियम सरकार भरे, जिससे इन्हें सुविधा मिले। वहीं प्रशासन का अनोखा अभियान है, वैक्सीन लगवाएं और पाए आकर्षक इनाम। ग्वालियर जिले से खबर है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश में भी कोरोना वैक्सीन का महाअभियान प्रारंभ होगा।
यह अभियान सुबह 10 बजे से होगा और सीएम शिवराज इस योजना का आगाज दतिया जिले से करने वाले हैं। वैक्सीन के प्रति युवाओं को जागरूक करने के लिए ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने प्रोत्साहन योजना बनाई है। इसके तहत 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन जो भी लोग वैक्सीन लगाएंगे उनमें से 50 लोगों का नाम लकी ड्रा के माध्यम से निकाला जाएगा और उन 50 लोगों को प्रोत्साहन स्वरूप टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि आकर्षक इनाम दिए जाएंगे। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। इस प्रकार से पूरे प्रदेश में होने चाहिए, सभी जिलों में होने चाहिए। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल होने चाहिए, प्रशासन भी शामिल होना चाहिए, ताकि इस प्रकार से इनाम की योजना से ज़्यादा लोग ग्रामीण क्षेत्रों में लोग वैक्सीनेट हो सके और हम सभी कोरोना से मुक्त हो सके। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों से की है अपील। तो चलिए सुनते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान को लाइव। संक्रमण अब नियंत्रण में है। 75-80 हजार टेस्ट करने के बावजूद अब पॉजिटिव केस लगभग 110 के आसपास रोज आ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट घट के 0.15% हो गया है। रिकवरी रेट बढ़कर 99% तक पहुंच गया है। कई जिले ऐसे हैं जहां सप्ताह भर से कोई पॉजिटिव केस नहीं आया और एक्टिव केस मात्र 2400 के आसपास बचे हैं। जनजीवन अब सामान्य हो चला है। बाजार खुल गए, चहल पहल बढ़ रही है, रौनक लौट रही है, काम धंधे चालू हुए हैं, आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही है। लेकिन निश्चिंत रहने की जरूरत नहीं है। दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर का भी खतरा है। संकट अभी टला नहीं है, वायरस मौजूद है और दुनिया के अनेकों देशों में हमने देखा है कि दूसरी लहर के बाद तीसरी भी आई, चौथी भी आई। कई देशों में अभी पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं और इसलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर तीसरी लहर को नियंत्रित करना है तो उसके 3 उपाय हैं। नंबर 1, जो सरकार को करना है, जिसमें आपको सहयोग करना है, हम रोज लगातार 75 से लेकर 80 हजार टेस्ट करेंगे, हर एक जिले में करेंगे और जिले के हर स्थान पर करने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर कोई पॉजिटिव केस आए तो तत्काल पकड़ा जाए, वो स्प्रेडर ना बने, वो घूम के दूसरों तक ना फैलाए। और पॉजिटिव आती उसको आइसोलेट करें, अस्पताल ले जाएं। उसके संपर्क में आए परिवार के लोग और मित्रों को भी हम सैंपल लेके उनका भी टेस्ट करें, क्योंकि 3-4 दिन तो पता ही नहीं चलता क्यों पॉजिटिव हो गए। तो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के कारण अगर संपर्क में आए लोग भी पॉजिटिव हुए होंगे तो तत्काल हम पता लगा लेंगे, उनको आइसोलेट करेंगे, वहां माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बना देंगे, वहां से आना बंद, जाना बंद। किल कोरोना अभियान चलता रहेगा ताकि सर्दी, बुखार, जुकाम के लक्षण मिले तो अनदेखी ना हो, तत्काल अब दवाइयां दें और उनका इलाज करें। चिन्हित कोविड केयर सेंटर चालू रहेंगे, लेकिन दूसरा काम और करना पड़ेगा और वो है काम धंधा चालू रखते हुए कोरोना के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, अर्थात मास्क लगा रहेगा, दूरी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा 2 गज की दूरी, वो जरूरी है। हाथ बार बार साफ करेंगे सैनिटाइजर से या साबुन से, लेंगे, योग व्यायाम करेंगे, जीवन शैली बदलनी होगी, पौष्टिक आहार लेंगे, खूब पानी पिएंगे और कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे संक्रमण बढ़ सके। अभी आपको करना होगा, आपकी जवाबदारी है। समाज के जिम्मेदार लोग इस काम को देखें, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी इस काम को करे, समाज सेवी संस्थाएं, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, समाज को प्रेरित करने वाले व्यक्तित्व
इस दायित्व को अपने कंधों पर संभालें। लेकिन ये करते करते तीसरी चीज हम करेंगे, तीसरी लहर के मुकाबले की तैयारी, और उसमें एक है अस्पताल में व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, बिस्तरों की संख्या बढ़ाना, ऑक्सीजन प्लांट लगाना, दवाइयों का इंतजाम करना, बच्चों के यदि खतरा है तो उनके वार्ड भी बनाते जाना, ताकि हम स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ कर लें। लेकिन इसके साथ एक सबसे महत्वपूर्ण काम, और वो काम है अपनी जनता को सुरक्षा कवच देने के लिए, जिंदगी सुरक्षित करने के लिए टीका लगवाना, वैक्सीन लगवाना। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।